बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहद्दिसीन अंदलुस किस्त नंबर 11 अबुल हसन मोहम्मद बिन अहमद जुबैर अल किनानी अल बलंसी इब्न जुबैर 540 हिजरी बलंसिया में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ मुतदय्यन इल्मी घराने से था। तहकीक इल्म का आगाज़ बचपन से हो गया था। इब्न जुबैर अंदलस की अहम शख्सियात में से थे। आपका रुझान ज़ुहद व तक़वा की तरफ था। उलूम दीनिया से ताल्लुक़ की वज़ाहत उनके सफ़रनामा किताब अर्रहला से होती है। बिलाद मशरक़ का 3 बार सफ़र किया। आखिरी सफ़र 578 हिजरी में शुरू होकर 581 हिजरी में ख़त्म हुआ। इन्होंने अपने मुशाहिदात और तजर्बात अपनी किताब अर्रहला में बयान किए हैं। एक अरसा तक गरनाता में रहे और वहाँ अहादीस रवायत करते रहे। ये ज़ाहिद व आबिद अदीम मुर्रख और अदीब इब्न जुबैर इस्कंदरिया में 614 हिजरी खालिक़ हकीकी से जा मिले। अबुल क़ासिम अहमद बिन यज़ीद अल-क़ुर्तुबी अहमद बिन यज़ीद का ताल्लुक़ कुर्तबा के अहले सरवत व वजाहत ख़ानदान से था। इल्म व फ़ज़ल के एतबार से भी अंदलस के चंद मुमताज़ ख़ानदानों में से थे। इस ख़ानदान में कई सदियों तक नस्ल दर नस्ल अहले इल्म व फ़ज़ल पैदा होते रहे। तालीम का आगाज़ ख़ानदान के अहले इल्म से हुआ। तमाम अफराद ख़ानदान ने अहादीस रवायात की। अंदलस में मुकीम शयूख़ से इस्तिफ़ादा किया और बिलाद मशरिक़ का सफ़र भी इख्तियार किया। मराकश में भी क़याम रहा और वहाँ भी तालीम व तदरीस के साथ मुख्तलिफ़ मनासिब पर काम किया। जुम्मा के मुबारक दिन रमज़ान के मुबारक माह में 625 हिजरी को दाई अजल को लब्बैक कहा। अबू बकर मुहियुद्दीन मोहम्मद बिन अली अत्ताई अल-मुर्सी अस-सदफ़ी तसव्वुफ़ की दुनिया में शेख अकबर इब्न अरबी के नाम से मशहूर व मारूफ़ हैं। मुर्सिया में 560 हिजरी में विलादत हुई। अभी छोटे ही थे कि 568 हिजरी अशबीलिया मुंतकिल हो गए, जो उस वक्त इल्म अदब का मरकज़ था, और एक तवील अरसा तक यहाँ क़याम किया और शयूख़ से इस्तिफ़ादा किया। 598 हिजरी में इल्मी असफ़ार का आगाज़ किया। मिस्र, शाम, मूसल और हिजाज़ मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए। अदायगी फ़रीदा हज के बाद दोबारा दमिश्क तशरीफ़ लाए और वहीं क़याम पज़ीर हो गए। अपने वक्त में तसव्वुफ़ के शाहसवार माने जाते थे। आप एक सूफ़ी ज़ाहिद आलिम ही नहीं थे, बल्कि एक मुफस्सिर कुरान और मुस्तनद मुहद्दिस भी थे। बुलंद पाया अदीब और शायर भी रहे। साहिब तसानीफ़ कसीरा थे। आपने मुल्क शाम के शहर दमिश्क में वफ़ात पाई और जबल क़ासियून में आपकी आखिरी आरामगाह बनी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदा नाचीज़ को हज़रत शेख अकबर की बारगाह में मुतअद्दिद बार हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हो चुका है। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सईद अल-अंसारी अल-गरनाती आप अत्तराज़ के लक़ब से मारूफ़ थे और एक इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ था। अबू अब्दुल्ला नुमेरी के नवासे थे। गरनाता में विलादत हुई। बचपन ही से इल्म की तहसील का आगाज़ हो गया था। आप उलूम कुरान व हदीस, फ़िक़्ह और उलूम अरबिया पर कामिल दस्तरद थी। कई तसानीफ़ भी आपकी यादगार हैं। अबू अब्दुल्ला अत्तराज़ माह शव्वाल 648 हिजरी अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। अबुल क़ासिम अब्दुर्रहीम बिन अहमद अल-ख़ज़रजी अश-शातिबी अस-सब्ती इब्न उलैम के नाम से मशहूर हुए। अहले इल्म ने आपको अमीनुद्दौला का ख़िताब दिया। असलन शातिबा से थे, लेकिन सबता में सकूनत इख्तियार की। जब मराकश के मुजाहिदीन मुसलमानान अंदलस की मदद के लिए आए तो उनमें इब्न उलैम भी थे। 613 हिजरी में फ़रीदा हज अदा किया और वहाँ के उलमा व मशाइख़ से इस्तिफ़ादे के बाद बिलाद मशरक़ के दीगर शयूख़ के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किए। आप जहाँ भी तशरीफ़ ले जाते तो हदीस रवायत करते। इस अजीम मुहद्दिस ने 625 हिजरी दाई अजल को लब्बैक कहा। अबुल अब्बास अहमद बिन उमर अल-अंसारी अल-क़ुर्तुबी अबुल अब्बास 578 हिजरी कुर्तबा में पैदा हुए। इब्न अल-मुज़य्यन के नाम से मारूफ़ हुए। अपने वक्त के अजल शयूख़ से इस्तिफ़ादा किया और बहुत जल्द मशरिक़ व मग़रब में आपके इल्म व फ़ज़ल की शोहरत फैल गई और ज़ियाउद्दीन लक़ब पाया। हज़रत इमाम ज़हबी आपकी जलालत इल्मी का एतराफ़ करते हुए तहरीर फरमाते हैं, अल-फ़क़ीह अल-मुहद्दिस अल-मुदर्रिस। इसी तरह आपने कई अपनी तसानीफ़ यादगार छोड़ी हैं। इब्न अल-मुज़य्यन ने 656 हिजरी इस्कंदरिया में विसाल फरमाया।